हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में, जिसको हम हड्डियों का इन्फेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का क्या-क्या कारण होता है, इस बीमारी में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं एंड वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन-कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी ऐसी जानकारी ना छूट सके जिससे आपको आधा-अधूरा ज्ञान मिले। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियोमाइलाइटिस इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन ड्यू टू इन्फेक्शन, इट में अफेक्ट एनी बोन्स। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वह बोन्स जो होते हैं, यानी कि जो हड्डियां होती है उसको उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है। और यह जो बीमारी होती है यह किसी भी हड्डी को प्रभावित कर सकती है। तो ये होता है दोस्तों ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब दोस्तों बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के जो कारण होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन होता है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस आयरस हो गया एंड स्टेप्टोकोकस नाम की जो दो बैक्टीरिया होती हैं। इन बैक्टीरियो के कारण क्या होता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ये तीनों तरीके के इन्फेक्शन की वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में एंड बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें फीवर, पेन होना, यानी कि पेशेंट को बुखार रहता है, उसके अलावा दर्द भी रहता है। इसके अलावा बात करेंगे सिम्पटम्स में, तो उसमें इनएबिलिटी टू वेट बियरिंग, तो पेशेंट का जिस भी हड्डी में वो इन्फेक्शन रहता है या इस जिस हड्डी में इन्फेक्शन रहता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, उसमें कोई भी भार उठाने में उनको प्रॉब्लम होती है, सही से उठा नहीं पाते हैं। इसके अलावा साइन ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो लक्षण देखने को मिलेंगे दोस्तों उसमें एरेथ्रिया, जिसको हम चमड़ी का लाल हो जाना कहेंगे। जिस हड्डी में आपको यह इन्फेक्शन होगा वहाँ के ऊपर की चमड़ी जो है वो आपको लाल देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको चिल्स रहेंगे। इसके साथ में आपको नौज़िया जैसा फ़ील होगा, मैलाइस यानी कि बेचैनी होगी। तो जो पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और सबसे जो मेन इसका लक्षण होता है दोस्तों वो होता है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। इसमें जो हड्डी होती है ये अपने से टूट जाती है। तो इन्फेक्शन के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के कारण क्या होती है कि हड्डी अपने से टूटने लगती है। तो ये था दोस्तों नाइट स्वेट्स, यानी कि पेशेंट को रात में पसीना होगा। इसके अलावा इन्फेक्शन वाले जगह पे क्या होगा कि वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि सूजन आएगी, टेंडरनेस हो सकता है, वार्मथ एट इन्फेक्शन साइट, जो इन्फेक्शन साइट होता है वहाँ पे आप फील करेंगे तो गरम-गरम सा महसूस होता है, बाकी बॉडी की अपेक्षा इन्फेक्शन वाली जगह पे ज़्यादा हीट रहता है। तो ये जो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये सभी लक्षण आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। क्या-क्या डायग्नोसिस फाइंडिंग होती हैं जो कि हमें डॉक्टर द्वारा इसमें कराया जाता है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस को पहचानने के लिए जो डॉक्टर द्वारा जाँचें कराई जाती हैं उसमें आपको सीबीसी, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, उसको कराया जाता है। उसमें आपको डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ दिखता है, ईएसआर बढ़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा तो इसमें हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। इसके अलावा हड्डी का एक्स-रे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं एंड रेडियो न्यूक्लियर बोन स्कैन कराते हैं। तो इन सभी जाँचों से कन्फर्म होता है कि पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है। तो ये सभी जाँचें जो होती हैं वो ऑस्टियोमाइलाइटिस में कराई जाती हैं। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ लेते हैं, जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इस बीमारी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से नहीं करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स आपके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ यहाँ वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, सिफेलोस्पुरिन हो गया, सिफेलेक्सिन हो गया। तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके साथ में दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स देते हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं, पैरासिटामॉल दे सकते हैं, ये दिया जाता है। इसके अलावा हड्डी ना टूटे उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर कास्ट एंड ट्रैक्शन करते हैं, तो प्लास्टर भी करना पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वहाँ पे एफएनएसी भी कराई जाती है। एफएनएसी ये होता है दोस्तों फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी फॉर द ड्रेनेज ऑफ बोन एब्सेस। अगर बोन में एब्सेस हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गए हैं, पस मवास भर गया है, तो एक छोटी सी नीडल डालकर उसको बाहर निकाल के उसको क्लीन किया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन को क्योर किया जा सके। इन सभी ट्रीटमेंट से अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तब जाके हम उसको
सर्जिकल एडवाइस दिया जाता है और काटकर हड्डी को निकाल दिया जाता है। तो ये था दोस्तों ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में जानकारी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।